नरेंद्र तोमर जी को यो अकल बिल्कुल नहीं है कि भीड़ नहीं तो सरकार बदली है और भीड़ की बदौलत तुम आयो, भीड़ ही इसे उखाड़ के ले जाएगी। आने वाले समय में इनका फूलों का स्वागत खत्म हो गया, अब इनके लाठी डंडों का स्वागत तैयारी कर रहे हैं सब किसान। ये तो कुछ अंधभक्त हैं जो झोला डाल लो फिर रहे, राम मंदिर के नाम से लुटाई कर रहे हैं। हम तो इस सरकार को भगा कर छोड़ेंगे, यो भाजेगी, जो सरकार है यो सरकार हमारी नहीं है। इस देश की जनता को जितना गुमराह मोदी ने और अमित शाह ने करा, उससे ज्यादा तो 2.25 आंख वाले ने कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX, मैं आपके साथ राशिद। हम पहुंचे हुए गाजीपुर बॉर्डर पे और किसान जो है धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। 3 महीने हो गए सर, क्या लग रहा है आगे आंदोलन ऐसे चलता रहेगा? 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन 3 साल भी हो जाएंगे तब भी वो धरना ऐसे ही चलता रहेगा तब तक जब तक किसान की मांगे पूरी नहीं की जाती, MSP पर कानून नहीं बनता, तीनों काले कानून वापस नहीं होते। मुद्दे तो और भी बहुत हैं, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होते जब तक किसान वापस नहीं जाएगा। सर, नरेंद्र तोमर तो कह रहे हैं कि धरना बैठने से कानून थोड़ी वापस हो जाएगा। तो नरेंद्र तोमर जो कह रहे हैं धरना बैठने से काबिल नहीं होएगा, तो नरेंद्र तोमर बताएं धरना कैसे समाप्त होएगा, कानून कैसे वापस करेंगे, नरेंद्र तोमर बता दें। वो कह रहे हैं अच्छे के लिए है तो कैसे वापस? नहीं, अच्छे के लिए है तो हमको बेवकूफ़ है, इतनी जनता यहाँ पड़ी है बॉर्डर पे, अपने काम धाम छोड़े पड़े हैं सब लोग, जो हम किसान हैं वो किसानी का काम छोड़े पड़े हैं, तो यहाँ जो जनता इतनी पड़ी है नरेंद्र तोमर के घर जाके पढ़ें क्या? नरेंद्र तोमर बताएं। नरेंद्र तोमर जी ये कह रहे हैं कि धरना पढ़ने से कानून वापस नहीं। नरेंद्र तोमर तो ये भी कह रहे हैं कि भीड़ से कुछ नहीं होता, लेकिन नरेंद्र तोमर जी को यो अकल नहीं कि भीड़ ही सरकार बदलती है। नरेंद्र तोमर जी को यो अकल बिल्कुल नहीं है कि भीड़ नहीं तो सरकार बदली है और भीड़ की बदौलत तुम आयो, भीड़ ही इसे उखाड़ के ले जाएगी। अच्छा, भाजपा जो है राम मंदिर के लिए चंदा मांग रही है, चंदा आप दे रहे हैं? कोई चंदा नहीं दे रहा राम मंदिर के लिए। मंदिर तो गांव-गांव बन रहे, गांव के मंदिर के लिए 100 रुपये देता नहीं किसान आदमी। जो गांव के मंदिर अब जाके देख लो, उन पर कली नहीं पुतती। 1 साल में शिवरात्रि का त्योहार आता है, उन मंदिरों पर कली बा मुश्किल पड़ती है फिर नहीं। ये तो कुछ अंधभक्त हैं जो झोला डाल लो फिर रहे, राम मंदिर के नाम से लुटाई कर रहे हैं। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं पूरे दिल्ली वासियों से कि चंदा दे राम मंदिर के लिए। कल उन्होंने 25 लाख जमा किया है। तो मनोज तिवारी के पास धन है, वो अपने पास दे देगा, क्या फर्क पड़े आप 25 लाख में? भाई अपने पास दे देगा। वो मनोज तिवारी वैसे भी जो है स्टार रहा है और अब वो MP है, तो वो तो अपने पास दे देगा 25 लाख रुपए। उसके लिए कोई बड़ी क्या कह दो, जनता ने दिए। लेकिन हैं कुछ अंधभक्त जो भीख मांगते फिर रहे मंदिर के नाम से, उन्हें आज जो है डांट फटकार मिल रही, उन्हें गांव से खेदा जा रहा। आपने देखा गांव-गांव जो है ना BJP वालों का बहिष्कार हो रहा और BJP वालों के सामने उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आपने देखा होगा अभी संजीव बालियान का क्या हाल होया। संजीव बालियान को लगाया था ना इन्होंने, अमित शाह ने, और इनकी जो है कार्यकारिणी जीती थी, इन्होंने जाट क्षेत्र में जाट ही नेताओं को लगाया कि भाई जाटों को जाकर समझा लो। एक तो इनकी अकल में पत्थर ये पड़ रहा है नालक, क्योंकि इन्हें यो नहीं दिख रहा है आंदोलन जाटों का थोड़ी है, ये तो किसान का आंदोलन है। किसान जातियों में थोड़ी बढ़ रही है आप। अच्छा सर, पहले आप लोग कह रहे थे कि जो कानून सरकार समझाए, जब बालियान जी जा रहे समझाने तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, फिर कौन समझाएगा आप लोगों को? एक बात भाई, सरकार का मानना ये है कि किसानों की समझ में नहीं आया, लेकिन आज किसानों की समझ में ही तो आ गया। सरकार को दिक्कत इसी बात से है कि किसानों की समझ में नहीं आना चाहिए था। आज किसान की समझ में आ गया, जब तो किसान इनकी छाती पे बैठा। ये तो किसान को मूर्ख समझ रहे थे। दिक्कत यहाँ ही हुई है। सरकार तो ये मान के चली थी किसान तो पहले से बेवकूफ़ है और इसे बेवकूफ़ बनाओ, जाओ बेच लो खोज लो इन्हें भी। बस सब कुछ बेच दिया इस सरकार ने, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, दिल्ली के लाल किले पर 26 जनवरी में बवाल मचा दिया। बस उस दिन कहाँ गए थे जिस दिन ये गिरवी रख रहे थे उसे? उसके झंडा लगाने पे जो इन्होंने आतंकवादी सिद्ध करने की कोशिश किसान को करी, षड्यंत्र के तहत वो तिरंगा फहराया गया, वो सब पोल खुल गई। आपको भी पता होगा, दीप सिद्धू इन्हीं का आदमी, इन्हीं के आदमियों के षड्यंत्र सब किसान को केवल बदनाम करने के लिए लाल किले का भी सहारा ले लिया इन्होंने।
आज ये जो है हर बात में फेल हो रहे हैं। किसान संगठन तमाम किसान साथी अपने मकसद में कामयाब हैं और ये बार बार कोशिश कर रहे हैं नाकाम करने की, लेकिन इनसे किसान नाकाम नहीं होने वाला। अच्छा, तो जिस तरह से 3 महीने हो गए आप लोग बैठे, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार के लोग अब कह रहे राम मंदिर के लिए चंदा दीजिए, दोगे चंदा? चंदा किसी को ना देने के हम पर है ही ना, है ही ना देने को। हम तो इस सरकार को भगा कर छोड़ेंगे। यो भाजेगी, जो सरकार है यो सरकार हमारी नहीं है, यो किसान की सरकार नहीं है, यो बहुत बदमाश शिकार है। यो इसका शिकार बनेगा कुछ दिनों में। भाजपा कैसे कह रही थी बहुत हुई महंगाई की मार इस बार भाजपा सरकार है, बहुत हुई महंगाई की मार इस बार भाजपा सरकार, किसानों की सरकार। इसने धोखा दिया था हम, इसने दिया था धोखा जब अंग्रेजों से राज छीना था, जब यो धोखेबाज चल रही थी। यो दीवा वाली सरकार है, यो सरकार बहुत खतरनाक है। ये भजे हुए अभी तक हाथ नहीं आए, मोदी भी हाथ नहीं आने का, मोदी हाथ नहीं लगने का, मोदी जी सोच भगेगा, हाथ नहीं लगने का। यो देश का ही रहेगा, मोदी नहीं रहने का। तो राम मंदिर के लिए चंदा देने के लिए तैयार हैं? अरे हम किसी को चंदा ना देने के भैया, ना। हम तो किसान हैं, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? बता कहाँ पैसे? अब मिल वाले नहीं देते, 3 साल में पैसा नहीं बढ़ाया। इन RSS वालों पर इन पर ही बहुत पैसा, अब 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ बढ़ा दिया। कभी रामदेव कह रहे हैं, कभी मुनिदेव बता दें, सब देवी देव हो रहे हैं। रामदेव बाबा तो कह रहे हैं कि देश हित में 100 रुपये पेट्रोल खरीदिया आप लोग। ऐसा है, 100 रुपये पेट्रोल खरीदेगा ना। जो छोटा किसान था वो और कहता था ऐसा करे भागा था, जब उस सरकार थी करे भागा था दिल्ली से, वो निकाल कर भगा था। क्या ना वो बुरखा पहन के ऐसे ही भगेगा, बुरखा पहन के ये बुरखा पहन के भगेगा और भगने वाला। इसका टाइम आ लिया। अभी सरकार ने, भारत सरकार ने उसका वो पास करा लाइसेंस, इससे पूछे ये कहाँ से ला रहा, बताओ कहाँ से ला रहा, क्या था इसके बाद, कितना बड़ी कंपनी सब खरीद ली ने पूरे देश विदेशों में। 35 रुपए को भी तो यही दिलवा रहा था। इसकी कौन सी बात पे विश्वास है? 35 रुपए को इसने 1.25 आंख वाले व्यक्ति ने इस देश की जनता को जितना गुमराह मोदी ने और अमित शाह ने करा, उससे ज्यादा तो 1.25 आंख वाले ने कर दिया। 35 रुपए को लीटर ऐसे क्या करता? हाँ भाइयों, वोट आप उसे दोगे जो 70 रुपए लीटर तेल देगा या 35 रुपए लीटर वाले को दोगे? गैस सिलेंडर जो 300 रुपए में देगा या 700 वालों को दोगे? अब इस रामदेव, यही रामदेव हम लोग कह रहे हैं कि भाई यो तो जो है सरकार के हाथ में ही नहीं है मामला। वो तो कह रहे देश तरक्की करेगा आप लोग अगर महंगा खरीदेंगे। तरक्की कर तो गया। अरे भाई देश तरक्की कर तो गया, देश में रहा क्या? खोखला कर दिया, खोखला। बताओ क्या चीज नहीं बेची इन्होंने? एक यो किसान बच रहा था, इसे भी बेच दिया। लेकिन यो किसान बिकने वाली चीज नहीं, यो बिक नहीं पाने का इनसे। कोशिश चल रही है अब यो कोशिश चल रही है इनकी। मोदी जी कहते थे मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के नहीं लेना, झोला चेक करा जाएगा इनका, चेक। झोला भी ऐसे नहीं दिया जाने का इन्हें। भागेंगे तो जरूर, रहने के नहीं है, लेकिन झोला चेक करके जब जान दिया जाएगा। अच्छा, तो वहाँ बंगाल में कह रहा है सरकार के लोग कि वहाँ के हिंदू खतरे में है, जय श्री राम नहीं बोल पा रहे। देखो यो यहाँ भी जो इन्होंने यो दूसरी योजना लिया है, ये बिल्कुल सही बात है। ये हिंदू मुस्लिम का राग अलाप के, हिंदू मुस्लिम का राग अलाप का ये सरकार बनाते चले आए, लेकिन यो तीर भी अब का चलने वाला नहीं इनका, यो भी फेल हो जाएगा। हमेशा एक बात पे तुलता नहीं मामला। ये भी जो प्रोपगंडा इनका, ये अभी जो कह रहे हैं वहाँ बंगाल में अभी जो है किसान रैली होने जा रही, जिस दिन किसान जागरूक हो गया वहाँ का, इनका चाहे राम नाम लाभ लियो चाहे अल्लाह नाम लाभ लियो, इनका नाम निशान लेने वाला नहीं रहने का वहाँ भी कोई। केवल बात ये किसान जागरूक हो जा, मात्र वो किसान बन के वोट देने की कोशिश कर ले। बाकी कोई ना राम बुरा है, ना भगवान बुरा है, ना अल्लाह बुरा है, किसी में कुछ नहीं रखा, सबका मालिक एक ही है। दूसरी बार आप ही लोगों ने चुना मोदी जी को? हाँ, दूसरी बार हमने चुना, हम मानते हैं, लेकिन हमने इसलिए चुना भाई 65 साल दूसरी सरकार को देख लिया इस किसान ने। अब इन्हें ना 5 साल इन्हें दे दिए हमने पूर्ण बहुमत में, तो एक चांस और दे दो, हो सकता अब की बार ये किसान के बारे में सोच लें।
आपका बढ़िया कर दे, लेकिन इन्होंने इतना बढ़िया कर दिया कि किसी ने इतना बढ़िया आज लोग करा नहीं। एक बार और मौका दीजिए दे ना। देंगे आपका इनका मैं बता दे रहे हैं, झोला चेक करके और इन्हें विदा कर देंगे, ये मौका भी दे देंगे इन्हें। झोला चेक करके इन्हें विदा करने का काम हो रहा है, इससे बेफिक्र रहो, मौका ही मौका है वो भी। कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा था, अभी ना हमें 3 महीने ज़्यादा हो गए। अब हमारा गन्ना फसल है, गन्ना कटाई है, बुआई है, भराई है। जब हम बैलों से वो देवे थे ना, पहले हेरो जो तो हमें, फिर उसे मेहरा देवे, इनको 23 चोट 25 करके इतना लंबा लंबा गन्ना, इतना मोटा मोटा, उसमें दाबेंगे और दाब के इन्हें खड़ा करेंगे। ऐसा काम ना चलेगा। राज्य, ये राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य ना इनके साथ गैरराजी करनी पड़ेगी। राज्य मानने वाले नहीं है। घर 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 में, गाँव गाँव में इसके अलाव चल चुका है। औरता बच्चा सब जो है एक ही नारा लगा रहे हैं, किसान 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 जवान। सर, जिस तरह से भाजपा कह रही थी सबका साथ सबका विकास, किसानों की सरकार, 2 बार आप लोगों ने मौका दे दी, तीसरी बार मौका देने के तैयार है? मौका तो तीसरी बार जरूर देंगे इन्हें, लेकिन ये झोला खसा के भगाने का काम अब का सरकार का होगा। अब के इन्हें ऐसा मौका दिया जाएगा कि जीवन में याद रखेगी भाजपा सरकार कि कैसा मौका इन किसानों ने दिया। किसानों का जितना इन्होंने शोषण करा उतना किसी सरकार ने करा। जो सरकार बनती है वो बिगड़ती भी हैं। बड़े भाई, इनका पहले फूलों से स्वागत हुआ था, आने वाले समय में इनका फूलों का स्वागत खत्म हो गया। अब इनके लाठी डंडों का स्वागत तैयारी कर रहे हैं सब किसान। गांव में इन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं इनकी गैल, कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो हैं बोलने वाले तोते हैं, ये कुछ नहीं करते। इनकी बस की किसान का बाल बाका नहीं उखड़ने का इस सरकार से। हम अखोड़ कर दिखा देंगे आने वाले समय में। तो इस बार खतरे में नहीं पड़ोगे? हिंदू खतरे में हो जाएंगे? हिंदू वाला कोई भी खतरे में नहीं है। ये हिंदू नहीं, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। अब कैसे कर रहे हैं? अब उनका ये तो कुछ कह दे, मैं इनका कोई वो थोड़ी है। इनका प्रोगंडा तो चलता रहता। 15 लाख डाले थे, कहाँ गए 15 लाख? अच्छा, ताऊ बंगाल में कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो आप भी खतरे में हो क्या? ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, इस देश का किसान खतरे में। और जब देश का किसान खतरे में है तो समझ लो सारा देश ही खतरे में। और बाबा रामदेव जी कह रहे देश हित में जरूरी है 100 रुपये पेट्रोल खरीदने के तैयार हो? नहीं, ये तो कुछ भी करें, किसी रेट भी खरीदवा रहे हैं, इनके हाथ में चल रहा। यो यहाँ के जो पब्लिक है उसने कुछ विश्वास करा था इन पर और उन्होंने सारा विश्वासघात करा। और अब जो आप सत्ता में बैठे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सत्ता छीनने वाली नहीं है। और ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मान लो, हरियाणा और पंजाब के साथ लड़ाई चल रही है। ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि हमारा, अभी आज मैंने एक अखबार में पढ़ा था, तो आज अखबार में ये दिया था कि हमें बताएं ये काहे के लोग भाषण दे रहे थे, कानून में काला क्या, हमें ये साबित कर दें कि इस कानून में सफ़ेद क्या है। और कई गन्ने के ऊपर मैं बतलाऊँ, गन्ने के लोग मतलब परेशानी है ज़्यादा, गन्ने का ये क्षेत्र है। इन्होंने जो है ये बिल के मामले में कहते हैं जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ थी उन्होंने 10 रुपये बढ़ा के अपनी इच्छा से दिया था, वो 10 रुपये घटा दिए। और जो सरकारी फैक्ट्रियाँ हैं उन्होंने 285 रुपये का रेट लिख दिया था। और जो यहाँ की राज्य सरकारों का जो मार्का छापा जो उनकी गारंटी थी, उनकी गारंटी भी इन्होंने ख़त्म कर दी। अच्छा ताऊ, जिस तरह से सरकार कह रही है कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, कानून वापस होने वाला नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? कानून के तो वापस न लेना ही पड़ेंगे। ये बिना ये नहीं लेने तो हम घर नहीं जाने के हैं। ऐसे ये तो अपनी अपनी बात मनवाओ जाके, तो हम ही इनकी मानो जामे भाई। हम तो कानून वापस मनवाए, ये कानून हमने पढ़ कर देख लिए अच्छी तरह से। पढ़ा लिखा हो गया आप किसान का बेटा पढ़ा लिखा हो गया, हम उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया। ये सारे कानून जो हैं स्टडी कर लिए हैं हमारे बच्चों ने और हमने भी, ये हमारे पक्ष में नहीं है। हाँ, ये कानून वापस ले लो, हम घर को चले जाएं। तो भाजपा तो कह रही है किसानों की सरकार ही आपके हित की बात कर रही है ना? हमारे हित की बात कर रही है, क्या मतलब आमदनी दुगनी बढ़ा देंगे, हमारा खर्च दुगना बढ़ा दिया इन्होंने। फसल के रेट ये बढ़ाते नहीं ना, हमारे गन्ने के 10 रुपये प्रति वर्ष बढ़ने चाहिए। ये पेट्रोल के दाम बढ़ गए ना, पेट्रोल के बढ़ा दिए हैं, खर्च बढ़ा दिया हमारा, डीजल के रेट बढ़ा दिए, हमारी जो कृषि का काम था उसके खर्च बढ़ा दिए इन्होंने, आमदनी बढ़ी नहीं हमारी। तो हम तो परेशान हैं, परेशान इनकी नीतियों, इस सरकार की नीतियों से परेशान, हम सरकार से परेशान। फिर मौका देने वाले हैं?
मौका तो दे देंगे, यहाँ कृषि कानून वापस ले लो, हमारी बात मान लो, मौका ही मौका है, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? अभी चुनाव हो थोड़े गए भाई, ये हमारी बात मान लो किसान भाइयों की। हमें तो वो कांग्रेस से परेशान होकर सरकार इनकी इसीलिए बनवाई थी, हम कांग्रेस की नीतियों से परेशान हो गए, तो हमने सोचा भाई चलो भाजपा की नीतियों में देख ले, में ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो हम इनके साथ थे। पिछले चुनाव में भी ना वोट दिए भाई, ये मान लो हमारी बात थे, इनके साथ है। तो ये थे किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले 3 महीनों से बैठे हुए हैं और लगातार इनका यही कहना है कि सरकार जो तीनों कृषि कानून है, जिसे ये काला बता रहे हैं, इसे वापस कर लें। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि हम भाजपा के साथ थे और अभी भी है, लेकिन ये जो कानून है, इस कानून की वजह से ये विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून है इसे वापस कर ले, उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। न्यूज़ MX के लिए गाजीपुर से मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।